हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं युगांतर वर्मा और मेरे साथ है उज्ज्वल वर्मा। तो हम दोनों वर्मा गए थे कश्मीर घूमने। तो हम आपको बताएंगे टोटल वहां पे कि आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो, हम कैसे कैसे गए थे। हम अपना रिव्यू देंगे कि हम क्या सब कुछ हमने किया और कैसे कैसे हमारे साथ हुआ, क्या सब कुछ हमारे साथ हुआ पर्टिकुलर जगहों में, और कितना हमारा टोटल खर्चा हुआ, कितना हमारा गाड़ी का खर्चा हुआ। क्योंकि हम गए थे गाड़ी में। आप अगर ट्रैवल करो तो आप बस से भी जा सकते हो, आप फ्लाइट से भी जा सकते हो। तो हम गए थे अपनी, बाय ट्रेन भी जा सकते हो। तो हम गए थे हम अपनी पर्सनल कार में। तो हमारा टोटल जो गाड़ी का खर्चा हुआ वो था 14,000 का। हमने टोटल तेल भरा है और 3,000 हमने टोल भरा है टोटल आना जाना शिमला तक वापसी। तो हम इस व्लॉग में हम यही बताएंगे आपको टोटल कि आप कैसे कैसे वहाँ पे ट्रैवल करो, क्या आप सब कुछ करो। और टोटल जो हमारा खर्चा हम लेके चले थे वो था 60,000, पर हम ओवरऑल हमारा 95 के आसपास लग गया। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव था सब कुछ, होटल के रेट्स भी थोड़े एक्सपेंसिव थे, मतलब हर चीज़ कॉस्टली है। बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। जैसे जैसे हमने किया, जो हमने किया उसके हिसाब से हमारा टोटल खर्चा 95,000 के आसपास आया। तो अब जो हमारी पहली डेस्टिनेशन थी जहाँ हमने शिमला से पहले दिन पहुंचे थे वो था अपना ये श्रीनगर। तो हम श्रीनगर के बारे में बताते हैं अब आपको। तो हम फर्स्ट डे के हम रात को पहुंचे थे 2-3 बजे। तो रात को हमारे को इतना पता नहीं लगा, तो हमने रात को होटल लिया था जो कि हमारे को पड़ा था अप्रॉक्स 1500 के आसपास। तो जब हम सुबह उठे तो हमने फिर थोड़ा एक्सप्लोर किया। तो हमें हाउस बोट ज़्यादा अच्छा लगा, तो हमने फिर वहाँ हाउस बोट पे रूम लिया अगले दिन, जो कि हमारे को 4,000 के आसपास पड़ा। तो उसमें कुछ इंक्लूड नहीं था, खाना पीना कुछ भी इंक्लूड नहीं था, ना आपकी बोट राइड वगैरह जो दल लेक में होती है वो भी इंक्लूड नहीं था। तो हमने वहाँ पे रूम लिया। उसके बाद गए थे हम वहाँ पे लाल चौक में। लाल चौक भी बहुत अच्छी जगह थी। अब तो सेफ है काफ़ी, पहले की तरह नहीं है जैसे पाकिस्तान के झंडे वगैरह होते थे। हाँ, आर्मी वाले, आर्मी ना हुआ तो फिर कुछ भी वहाँ सेफ नहीं अभी भी। हाँ, अभी भी आर्मी वालों ने पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है वहाँ पे। तो हम उसके बाद वहाँ पे घूमे फिरे थोड़ा, लाल चौक भी बाय फुट ही ट्रैवल किया, गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी थी। तो और फिर हम शाम को आए। शाम को हमने फिर वो शिकारा बोट राइड होती है जो वहाँ पे 3-4 घंटे की, हमने वो पूरी की, जिसकी कॉस्ट हमारे को अप्रॉक्स पड़ी थी 2500 पूरी बोट राइड की। उसमें भी अलग अलग रेट है, आप सस्ते भी कर सकते हो। जो 1 घंटे की वो थोड़ी सस्ती है, 1.5 घंटे की उससे महंगी है। तो हमने फुल राइड की थी जो 3.5 घंटे की थी, जिसमें आपको पूरी शॉपिंग एरियाज में ले जाएंगे। तो वहाँ पे हमने शॉपिंग के लिए शॉल्स वगैरह देखी थी, तो शॉल्स ली थी हमने वहाँ पे वहीं पे जहाँ क्या बोलते हैं बोट के अंदर ही। वहाँ पे बोट में ही आएगा आपको शॉपिंग मॉल वगैरह, आपको क्या नाम खाने पीने से लेकर कुछ भी चीज आपको हर बोट में लेके अंदर ही मिल जाएगा आपको, सब कुछ आपको लेके अंदर मिलेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने 2 एक शॉल्स ली थी और बाकी हमने थोड़ा वहाँ पे, जब हम लाल चौक में गए थे हमने वहाँ ड्राई फ्रूट्स भी लिए थे, क्योंकि वहाँ थोड़े अच्छे मिलते हैं ना, अखरोट वहाँ के थोड़े अलग हैं, मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट्स है ना वहाँ पे बहुत अच्छे मिलेंगे आप लोगों को। हमने वहाँ पे केसर वगैरह भी देखा था। रेट्स भी अच्छे और केसर आप बोट राइड के टाइम मत लेना, क्योंकि वो फेक है। जो आपको असली केसर है वो मिलेगा आपको जब लाल चौक के पास जो मार्केट है ना वहाँ पे आपको कश्मीर में। हाँ, जो वो बता रहे थे। हाँ, फैक्ट्री के तो फैक्ट्री जो वहाँ पे फैक्ट्री है वहाँ से लो, या आप अपना जो मैंने अभी बोला लाल चौक के पास ले सकते हो आप केसर। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। और उसके बाद हम शाम को आ गए थे रूम पे वापसी बोट राइड के बाद। तो हम बस 2 दिन हमने वही एक्सप्लोर किया, लाल चौक वगैरह जो भी अपना श्रीनगर में आता है वो सब एक्सप्लोर किया। तो ड्राई फ्रूट्स भी वहाँ पे सस्ते सस्ते थे, इतना ज़्यादा महंगा नहीं था। मेन वहाँ पे होटल के रेट्स महंगे, और खाना पीना और मोस्टली नॉन वेज ही मिलेगा आपको, वेज थोड़ा कम मिलता है, मिल तो जाएगा पर थोड़ा कम है, ज़्यादा हर शॉप में आपको नॉन वेज ही ज़्यादा, क्योंकि वहाँ की मेन आइटम्स ही नॉन वेज है। तो उसके बाद हम सो गए थे। फिर अगले दिन का प्लान था हमारा गुलमर्ग का। तो गुलमर्ग के बारे में बताते हैं अब आपको। तो अगले दिन हम सुबह उठे कोई 7-8 बजे, तो हम रेडी हुए और हमने चेकआउट किया रूम से, हमने पेमेंट वगैरह की। उसके बाद निकल गए हम गुलमर्ग के लिए। गुलमर्ग था वहाँ से 70 से 80 किलोमीटर दूर। तो गुलमर्ग पहुँचने वाले थे हम, 10 से किलोमीटर पहले आपको एक बैरिकेड मिलेगा वहाँ पे, और बैरिकेड में आपको ऑप्शन देंगे वो कि आपने खुद से जाना है या फिर आपको एक गाइड मिलेगा आपको साइड के लिए। तो हम तो यही बोलेंगे कि गाइड करके जाओ, क्योंकि ऊपर जो भी आपको होगा ना सारे एक्सपेंस वगैरह होंगे, जो भी अगर आपने होटल लेना है या हॉर्स राइड करनी है तो उसके रेट आपका गाइड करके देगा आपको। तो हमने वहाँ पे गाइड किया और हम ऊपर चले गए। तो ऊपर जैसे हम गाड़ी से उतरे तो उन्होंने गाइड को नहीं देखा, पहले हॉर्स राइड वालों ने, वो हमारे पास आ गए। तो उन्होंने हमारे को पर पर्सन 4500 बोला कि पर पर्सन फुल राइड जो भी आपको घोड़े से घुमाएंगे
5000 होगी। पर फिर गाइड आया, उसने हमारे को डिस्कस करके सब कुछ दिया और उसने 2000 में कर दिया हमारे 3 लोगों का सारा रेट, कि फुल राइड 2000 में होगी। तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि गाइड करके जाओ, वो आपके लिए पूरा ऊपर करके देगा सब। गाइड की चार्ज भी और ज़्यादा थे नहीं, वैसे ज़्यादा नहीं थी, 400 रुपीज़ था 400 सिर्फ उस गाइड का। तो फिर उन्होंने हमारे को हॉर्स राइड वगैरह कराई। वहाँ पे हॉर्स राइड बहुत अच्छा ग्रास लैंड टाइप है। हाँ, अगर वहाँ आपको पूरा घुमाएंगे। वहाँ कुछ महल सा भी था, कुछ राजा का महल था, पार्क वगैरह थे, काफ़ी मूवीज की शूटिंग है और वहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़, और शूटिंग वगैरह बहुत हुई है उस एरिया में, क्या बोलते हैं, गुलमर्ग में। तो हम हर जगह हॉर्स राइड ही की हमने, जहाँ भी घूमे ना उसमें जितना भी पॉइंट्स हमने कवर किए सारे हॉर्स राइड पे किए। और काफ़ी पार्क है, आप घूम सकते हो उन पार्कों में, कुछ चर्च वगैरह है जहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो हमने वो की, सारी राइड वगैरह की। और वहाँ पे वो भी स्कीइंग वगैरह के लिए भी है। तो हम तो अभी थोड़े दिन पहले गए थे, तो मतलब स्नोफॉल थी नहीं, थोड़ी सी हुई थी, हल्की सी हुई थी, ना के बराबर ही थी। तो पर वहाँ पे अगर आप ये नवंबर दिसंबर या जनवरी में जाओगे तो पूरे में स्नोफॉल मिलेगी। इस टाइम आप पूरा कवर्ड है स्नो से। तो हम तो नहीं गए थे उस टाइम। तो अब तो वहाँ स्कीइंग वगैरह भी है, सब कुछ है, मतलब वहाँ पे आप जाके पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उसके बाद हम आ गए थे वापस होटल में, और अगले दिन गए हम फिर सोनमर्ग के लिए। तो अब हम बताएंगे आपको सोनमर्ग में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो सोनमर्ग के लिए। अगले दिन हम सुबह उठे और हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे गए, और नेक्स्ट थी सोनमर्ग हमारी। सोनमर्ग के लिए हम दोबारा से आए दाल लेक पे, श्रीनगर। फिर वहां से गए हम, और वहां से वहां के लिए था 250 किलोमीटर, है ना? हाँ 250। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते हो गई थी रात। तो हम पहुंचे सोनमर्ग रात को 9 बजे हम पहुंचे। फिर रूम लिया, और रूम भी हमें बहुत मुश्किल से मिला गाइस, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे। बड़ी मुश्किल से रूम मिला, रात को वहाँ पे बंद हो जाता फिर खाना भी गाइस बहुत मुश्किल से वो होटल्स में बोल के कि प्लीज वो दे दो हमें वो। सोनमर्ग में गाइस ये ऐसा है कि वहाँ घूमने के लिए उतना कुछ है नहीं है, वहाँ पे मेन है ट्रैक्स। सोनमर्ग से 30 किलोमीटर के बाद एक जोजिला पास, जो है जॉइनिंग पॉइंट लेह लद्दाख के लिए, वो है मेन पॉइंट। वहां से आप कारगिल के लिए भी जा सकते हो। और वहाँ पे मतलब ये है कि आपको काफी हाइट पे, और वहां से आपको सब कुछ दिखेगा। ये जितनी भी वैलीज है वो हमने वहाँ पे एक्सप्लोर किया। फिर जहाँ भी हम ट्रैवल किए तो हमारा मेन पॉइंट डल लेक था ही था। श्रीनगर हमारे को आना ही पड़ता है, जहाँ भी आप ट्रैवल करो आपको श्रीनगर ही आपका बेस पॉइंट है। आपको घूम फिर के वहाँ से वापसी वहाँ पे आना ही पड़ेगा। और क्या बोलते, जब हम 0 पॉइंट गए थे तो हम अगली सुबह गए थे। हम पहले वहाँ होटल में रुके थे रात को ना, क्योंकि रात हो गई थी तो फिर के बाद, और हमारे को दिख नहीं रहा था रात को कि क्या करना है। तो हमारे को लगा थोड़ी वैलीज होगी, वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ ट्रैकिंग के लिए, जिसे भी ट्रैकिंग का शौक है वहाँ पे जाएगा। वहाँ बहुत अच्छे ट्रैक्स। तो हम वहाँ पे 0 पॉइंट इसलिए गए क्योंकि हम ट्रैक मारना नहीं था अभी। तो हम 0 पॉइंट गए, तो हम वहाँ पे थोड़ी फोटोज वगैरह खिंचवाई, एक ब्लॉग भी हमारे। और जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो हम सबके व्लॉगों के लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। जिसने नहीं देख रखा है वो जाओ, शेयर करो हमारी वीडियोस, और हमारे सारे ब्लॉग देखो। हम डिस्क्रिप्शन में सारे ब्लॉग्स डाल दूंगा। तो अगली सुबह गए थे हम, फिर वापसी आए थे हम। फिर अगली सुबह गए हम फलगम के लिए। तो फलगम हम फिर से आए हम, डल लेक 250 किलोमीटर, और वहां से और था 150 किलोमीटर फलगम थोड़ा जम्मू वाले एरिया को क्रॉस करके हो जाता है। पहले हमें कोई नॉलेज नहीं थी कि फलगम कैसा है, हमारे को लोकलों से पता लगा। हमारा प्लान था भी नहीं बल्कि वहाँ का, क्योंकि हमें ये जितनी वैलीज है पूरी सेम है, मतलब ऑलमोस्ट। पर जब वहाँ लोकलों ने बताया कि नहीं वो मेन एरिया, वहाँ पे जाओ, वो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो हम, और वो था भी गाइस, ऐसी बात नहीं है। फिर जब हम वहां से गए तो हम फलगम के लिए निकले। हम रात को ही पहुंचे वहां पे फिर से, क्योंकि काफी ज्यादा वो हो गया था। और हम आपको बोल रहे पहले से ही होटल बुक करके रखना, हमारी तरह ना जाना। हम तो रात को पहुंच रहे थे, हर दिन का था। होटल्स ही नहीं मिलते थे, बड़ी मुश्किल से पूरे में घूम फिर के लोगों को रिक्वेस्ट करके प्लीज दे दो होटल, फिर जाके मिलते थे। फलगम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो हम रात को वहां पहुंचे फलगम में। हमें पहले था हमारा कि हम कैंपिंग करेंगे वहां पे। तो हम कैंपिंग स्पॉट ढूंढ रहे थे, तो हमारे को आर्मी वाले मिले। थे मिले बहुत अच्छे स्पॉट्स। जो हमने आर्मी वालों से पूछा तो आर्मी वालों ने हमें यही बोला कि मत करो कैंपिंग, क्योंकि सेफ नहीं है। तो आप होटल्स ले लो, बाकी ये फायदा नहीं है कैंपिंग करके, क्योंकि कैंपिंग थोड़ी वहाँ रिस्की है। और फिर हमने होटल बुक किया अगली उस दिन भी ऐसा ही हुआ हमारे साथ, पूरी रात उसी में रहे, घूमे फिर बड़ी मुश्किल से वीडियो देख सकते हो हमारी। तो आजकल वहाँ होटल्स भी ऑलमोस्ट फुल होते हैं ना, ऑनलाइन जब भी जाओ 1 मंथ पहले बुक कर लो। तो फिर अगले दिन हम सुबह उठे। फिर हमने लोकलों से पूछ लिया था कि कौन कौन सी अच्छी वैलीज है जो हम एक दिन में कवर कर सकते हैं।
तो उसके बाद गए हम बेताब वैली। पहले तो बाहर से कुछ ऐसा ज्यादा लग नहीं रहा था, पर जब हम उसमें एंटर हुए ना पार्क में, बहुत ज्यादा सुंदर था वो। वहाँ पे वो बजरंगी भाईजान की भी शूटिंग उसी, बहुत मूवीज की हाँ, शूटिंग भी है वहाँ पे हुई शूटिंग है। है। और बहुत सुंदर पेड़ थे, मैं तो पेड़ की अभी भी याद आ रहा है मुझे कि काफी सुंदर पेड़ थे वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे घूमा फिरा, फिर हमारा था कि चलो रात को हम कैंपिंग नहीं कर सकते हैं तो हम दिन को ही कैंप कर लेते हैं। तो हम उसके बाद गए अरू वैली। के लिए। अरू वैली एक आपका थोड़ा लैंडस्केप मतलब ग्रास लैंड टाइप है। तो हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे टेंट वगैरह लगाया अपना अरू वैली में, और बहुत कैंपिंग की मैगी वगैरह बनाई वहाँ पे और एक्सप्लोर किया भी किया, और क्लोल भी हो गई थी वहाँ, थोड़ी आग भी लगी थी हमारे टेंट में। व्लॉग में देखना, हम लिंक डाल देंगे, पक्का देखना कि क्या हो गया था हमारे साथ। बाकी ऐसा कुछ था हमारा टोटल। अब हम आपको देंगे अपना पर्सनल रिव्यू कि हमारा कैसा कुछ रहा, हम कैसा लगा हमें जाके। तो वो अब आपको बताते हैं हमारा मतलब पर्सनल व्यू कैसा था हमारा, हमारी ओर से जो हम बता रहे अपने हिसाब से, अपने हिसाब जो से हमारे साथ हुआ है। हाँ। और उस प्लीज हिसाब से हेटफुल कमेंट्स मत करना। कश्मीर बहुत अच्छा है कश्मीर, guys, हाँ, घूमो फिरो, हम नहीं कर रहे मना। हाँ। जाओ आप लोग घूमो फिरो, क्योंकि हमारे बहुत थोड़े जगह है। ब्लॉग्स में भी वो कमेंट आ रहे थे ना कश्मीर के लोगों के कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो व्लॉग में कि रेट है ज्यादा। अब जो थे वो थे, अब हमारे को रेट ज्यादा लगा रहे थे, अब चाहे वो एक आधा लोगों का, अब हमें क्या पता, हम तो पहली बार आ रहे हैं, तो हमारे को रेट ज्यादा दिख रहा है तो हम वो बोलेंगे ना ब्लॉग में अपने कि हमारे को रेट ज्यादा लगा है। चलो अब हम आपको देते हैं अपना पर्सनल रिव्यू कि हमारा कैसा रहा, क्या कुछ हमारा एक्सपीरियंस रहा, सब कुछ। तो जो हमारा पर्सनल रिव्यू है वो कुछ ऐसा था कि हम पहले दिन जो इतना भी हमने ट्रैवल किया था वो कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। तो हम आपसे बोलेंगे कि पहले छोटे छोटे मतलब कम ट्रैवल करो और एक्सप्लोर भी करते रहो। हाँ, प्लान बना के जाओ, हमारे तरह नहीं कि बस सोचो और चले पड़े। तो बाकी जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप पक्का जाओ। शायद इंडिया में कहीं होगी मेरे ख्याल हाँ, से, क्योंकि वहाँ के लैंडस्केप ही बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आप पक्का जाओ वहाँ पे, और लोग भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के, नो डाउट। एक आधा तो हर जगह होता है, हर जगह शिमला भी आओगे, यहाँ भी मिलेंगे, जहाँ मर्जी जाओ तो है ही है। एक आधा लोग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर बाकी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शरीफ लोग हैं। जैसे पहाड़ी होते हैं वो भी मतलब पहाड़ में ही रहते हैं ऑब्वियसली, तो शरीफ लोग हैं सारे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे लोग थे, सब कुछ हमारा ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और मेन मैं थैंक यू करना चाहूँगा अपने आर्मी वालों को। जय हिंद जय भारत। अगर आर्मी ना हो गाइस वहाँ पे तो काफ़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आर्मी वाले वी आर वेरी थैंकफुल कि वहाँ पे इंडियन आर्मी ने इतना साथ दिया है हमारे देश का। आर्मी वाले वहाँ पे आपको हर पैच में मिल जाएंगे, 2 किलोमीटर के बाद आपको आर्मी वाले खड़े ही मिलेंगे, हर घर के पास आर्मी वाले। आपकी कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार है, आप कुछ भी पूछोगे आपको एकदम परफेक्ट बताएंगे कि यहाँ से वहाँ है, आपने यहाँ रुकना है तो यहाँ से जाओ, ऐसे वैसे मतलब जो भी बताएंगे एकदम परफेक्ट। और हमारा टोटल ट्रिप था 9 डेज का था। अगर आना जाना पूरा रखे तो 10 दिन का था जब हम शिमला वापसी आ गए थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, काफी सुंदर जगह है। आप हम बोलेंगे सब जाओ वहाँ पे, अच्छे से ट्रैवल करो। अगर इंडियन हो तो आप वहाँ पे जाओ और एक्सपीरियंस करो योर ओन कंट्री। बाकी इसी के साथ हम इस ब्लॉग का करेंगे एंड। तो इसी के साथ हमारे कश्मीर का पूरा क्लोज कर रहे हैं हम। और जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी, फिर से बोल रहा हूँ, वो जाके डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में जाओ, क्लिक करो और सारी व्लॉग्स देखो हमारे कि हम कैसे कैसे ट्रैवल किया है, क्या सब कुछ था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। और इसी के साथ हम इस व्लॉग का करते हैं एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।